हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लेनेटरी गियर ट्रेन के बारे में। आखिर में प्लेनेटरी गियर ट्रेन क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट के क्या क्या नाम होते हैं, और फाइनल जानेंगे इसका वर्किंग आखिर में कैसे काम करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर कीजिए अगर ये टॉपिक समझ जाते हैं तो। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में प्लेनेटरी गियर ट्रेन क्या होता है। ये जो प्लेनेटरी जो गियर ट्रेन है वो गियर ट्रेन का पांचवी टाइप है। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने गियर ट्रेन भी डिस्कशन की है और इसके 4 टाइप है उसको भी मैंने अच्छी तरीके से डिस्कशन की है। ठीक है, अगर वो चारों के बारे में आप या गियर ट्रेन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में आप वहाँ पर जरूर जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में प्लेनेटरी गियर ट्रेन क्या होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि गियर ट्रेन क्या होता है। गियर ट्रेन किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक गियर को आपस में इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं जो एक दूसरे को रोटेशन कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पावर को ट्रांसमिशन करते हैं तो उसको एक तरह का गियर ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे गियर के अरेंजमेंट को। अब समझते हैं कि आखिर में प्लेनेटरी गियर ट्रेन क्या होता है। प्लेनेटरी का अगर हिंदी अर्थ देखा जाए तो ग्रह संबंधी आप इसे बोल सकते हैं। मतलब जैसे कि सोलर सिस्टम में किस तरह से यहाँ सूर्य होती है, ठीक है, और चारों तरफ से यहाँ क्या काम करती है कि जो प्लेनेट होती है, बहुत सारे जो प्लेनेट जो चारों तरफ से इसके चक्कर लगाती है सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो जो प्लेनेटरी गियर ट्रेन में क्या होती है तो यहाँ सूर्य के जगह यहाँ पे एक तरह का सन गियर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और 3 को यहाँ पे प्लेनेट गियर का उपयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा भी गियर उपयोग कर सकते हैं प्लेनेट गियर के तौर पे। मैंने ये 3 गियर आपको दिखाई है। ठीक है, और यहाँ पे जो सन गियर है इसके चारों तरफ से चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इसी कारण इसे एक तरह का प्लेनेटरी गियर ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में प्लेनेटरी जो गियर ट्रेन है उसकी डिफिनेशन के साथ देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख के बताइए, देख सकते हैं लिखी हुई क्या है। प्लेनेटरी गियर ट्रेन भी एक प्रकार की एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन जैसी होती है। इसमें मुख्य 2 गियर होती है, एक सेंटर में जिसे सन गियर कहते हैं, दूसरी सेंटर के आउटर घूमती है जिसे प्लेनेट गियर कहते हैं। यह एक से ज़्यादा होते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो प्लेनेटरी जो गियर ट्रेन है वो एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन जैसी होती थी। एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होती थी कि एक सन गियर होती थी और एक प्लेनेट गियर होती थी जो यहाँ खुद को रोटेशन कराते हुए ये चारों तरफ से यहाँ पे सन गियर की ओर रोटेशन करती थी प्लेनेट गियर। ठीक है, लेकिन जो प्लेनेटरी गियर ट्रेन में क्या होती है कि यहाँ पे एक सन गियर होती है और यहाँ पे 3 को प्लेनेट गियर होती है। ठीक है, और साथ में एक यहाँ पे एक्सटर्नल यहाँ पे एक तरह का हम लोग रिंग गियर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये रोटेशन करती है और चारों तरफ से ये भी रोटेशन कराती है एक दूसरे को। ठीक है, तो इसको इसी कारण से प्लेनेट गियर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे गियर के अरेंजमेंट को जो यहाँ बीच में एक सन गियर हो और यहाँ पे 3 को यहाँ पे प्लेनेट गियर हो और एक दूसरे को मोशन को ट्रांसफर करती हो तो उसको एक तरह का प्लेनेटरी गियर ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा यहाँ पे प्लेनेट गियर का उपयोग करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं वही चीज़ मैंने यहाँ पे डिफिनेशन के तौर पर बताइए कि आखिर प्लेनेट गियर किसको बोलते हैं। लिखी हुई क्या है कि वैसे गियर के अरेंजमेंट जिसे एक गियर सेंटर में रहे और दूसरी गियर उसके चारों तरफ घूमकर मोशन को ट्रांसफर करे तो वैसे गियर के अरेंजमेंट को प्लेनेटरी गियर ट्रेन कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी बता दी है। ठीक है, अब समझते हैं आखिर में इसका यूजेस के बारे में कि आखिर में प्लेनेटरी गियर ट्रेन का उपयोग कहाँ पे करते हैं और किस लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि इसका उपयोग हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। इसमें गियर ट्रेन नंबर ऑफ प्लेनेट गियर एक से ज़्यादा होते हैं। इसका उपयोग रोलर कोस्टर में जो डिज्नीलैंड मेला होती है उसमें उपयोग किया जाता है, या कार के इंजन में जो टैंक होती है, टैंक वाली जो कार होती है जो आर्मी में उपयोग किया जाता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हेवी टाइप की जो गाड़ी होती है और नॉर्मल जो गाड़ी के जो इंजन होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जब गियर चेंज करते हैं तो इसी कारण यहाँ पे मोशन को ट्रांसफर ज़्यादा करती है। ठीक है, कम गियर होंगे तो यहाँ पे क्या होगी कि सिर्फ बीच वाले गियर रोटेशन करेगी, जिसमें 2 गियर रोटेशन कराएंगे, जिसमें 2 गियर चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसको भी रोटेशन कराएगी। 3 गियर जैसे ये चेंज करेंगे तो यहाँ पे रिंग गियर को रोटेशन करेगी और हमें ज़्यादा ट्रांसमिशन यहाँ पे पावर मिलेगी, मीन्स ज़्यादा स्पीड से रोटेशन मिलेगी। ठीक है, इसी कारण मैन्युफैक्चरिंग के मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है हाई स्पीड के लिए, हाई पावर ट्रांसमिशन करने के लिए। ठीक है, तो इस जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में प्लेनेटरी गियर ट्रेन कैसे बना होता है, कौन कौन गियर के क्या क्या नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये जो प्लेनेटरी जो गियर ट्रेन होती है यहाँ बीच में जो इस एक तरह का गियर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो बीच वाली जो गियर ट्रेन है इसके 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो यहाँ पे इसकी जो बगल वाली जो प्लेनेट जो गियर है इसके 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और यहाँ पे इसकी पूरी तरफ से फिक्स होती है एक तरह गियर रिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर सन गियर का उपयोग किया था, इसको सन गियर बोलते हैं। ठीक है, ये सन गियर होती है। ठीक है, इसके तीर के साथ इंगेज करते हैं यहाँ पे, जिसे क्या बोलते हैं एक तरह का 3 को यहाँ पे प्लेनेट गियर का उपयोग
उपयोग करते हैं। देख सकते हैं 1 2 3 ये प्लेनेटरी गियर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब क्या होती है कि आपस में यहाँ पे बढ़िया तरह से फिक्स रहने के लिए, फिक्स यहाँ पर रहने के लिए यहाँ पे बीच में एक यूज करते हैं तो आप प्लेनेटरी कैरियर का, जिससे प्लेनेटरी आर्म भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ बीच में जो यहाँ पर जो सन गियर है उसके यहाँ पे बीच में जो सांप के साथ यहाँ पे बढ़िया तरीके से इसे अटैचमेंट की गई है, और साथ में देख सकते हैं कि यहाँ जो जितनी भी प्लेनेट गियर के बीच में जो शाफ्ट है उसके साथ अटैचमेंट की गई है इस यहाँ पे कैरियर का, प्लेनेटरी कैरियर का। ठीक है, अब क्या होती है कि यहाँ पर बढ़िया तरीके से फिक्स कर दी जाती है बड़ी डायमीटर वाली एक रिंग गियर का। ठीक है, इसको रिंग गियर बोलेंगे। इसकी जो टीथ होती है इंटरनली होती है। ठीक है, इस तरह से उपयोग करते हैं। ठीक है, ये बीच वाली को क्या बोलेंगे, एक तरह शाफ्ट बोलेंगे। ठीक है, और ये तीनों को या क्या बोलेंगे, एक तरह का बूस बोलेंगे, जो अपने फ्रीली रोटेशन करती है। ठीक है, प्लेनेटरी जो कैरियर है ये जो बीच वाली जो नजर आ रही है आपके सामने सन गियर के साथ अटैचमेंट नहीं रहती है। ठीक है, ये ऊपर की ओर उठी हुई रहती है, कुछ ऐसा ये उठी हुई रहती है। ठीक है, पीछे वाली जो सन गियर है इसकी जो बीच के जो शाफ्ट है इसके पीछे रहती है। ठीक है, जो यहाँ पे मेन यहाँ पे आपके मोशन के साथ ट्रांसफर करने के लिए इसको यहाँ पे इंजन के साथ कनेक्ट की जाती है, मतलब एक तरह का मोटर बोल सकते हैं, मोटर साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये रोटेशन करती है तो इसको रोटेशन कराती है और पावर को ट्रांसमिशन मिलती है। ठीक है, अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में किस तरह से यहाँ पे प्लेनेटरी गियर ट्रेन वर्क करता है और किस तरह से हाई पावर ट्रांसमिशन को यहाँ पे ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब यहाँ पे इंजन से लेने के बाद पावर को यहाँ पे पीछे वाली जो व्हील होती है उसको कैसे ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये प्लेनेटरी गियर ट्रेन के सहयोग से हम समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है कि एक नॉर्मली कंडीशन पे ये फ्रीली रोटेशन करती है। जैसे कि सबसे पहले क्या होती है, इसकी रोटेशन करने की, इसकी वर्किंग की 4 प्रक्रिया होती है। ठीक है, फर्स्ट प्रक्रिया क्या होती है, जैसे ही ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो सन गियर है ये इंजन साथ कनेक्ट होती है। जैसे मान लीजिए मोटर साथ कनेक्ट है तो ये जैसे ही यहाँ पे मोटर जैसे ही रोटेशन करती है इसको रोटेशन कराती है। देख सकते हैं अगर ये रोटेशन करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा सन गियर, तो ये जो अंगेज है 3 को यहाँ पे प्लेनेट गियर, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन करेगी। देख सकते हैं किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे सामने रिंग गियर, ये भी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन करेगी। देख सकते हैं कैसे ये रोटेशन कर रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ये फ्रीली रोटेशन करती है। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में इसमें कोई गियर को अगर रेस्ट कर देते हैं, मतलब गियर को रोक देते हैं तो क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए नंबर 1 पे हम रेस्ट करते हैं सन गियर को, जो बीच वाली जो गियर है उसको रेस्ट करते हैं, मतलब उसको रोक देते हैं, उसको रोकते हैं तो क्या होती है, कैसे हमें पावर को ट्रांसमिशन मिलेगी और कैसे ये वर्किंग करेगी। देखिए सबसे पहले क्या है, इसको जैसे रेस्ट करते हैं तो ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो प्लेनेट गियर है ये मान लीजिए कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रही है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो रोटेशन करेगी, ठीक है, तो ये सन गियर की चारों ओर चक्कर भी लगाएगी, क्योंकि ये जो नजर आ रही है आपने प्लेनेटरी जो कैरियर है इसके साथ इंगेज है, इसके शाफ्ट के साथ। तो देख सकते हैं ये सन गियर तो रोटेशन नहीं करेगी, लेकिन ये जो हमारा नजर आ रही है आपके सामने जो प्लेनेट गियर है ये रोटेशन भी करेगी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सन गियर की ओर ये परिक्रमा भी करेगी, मतलब घूमेगी भी। ठीक है, और साथ ही साथ रिंग गियर को भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कराएगी। ठीक है, खुद भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रही है, सन गियर की चारों ओर रोटेशन भी कर रही है, और हमारा रिंग गियर को भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रही है। ठीक है, कुछ ऐसा देखने को मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं कैसे ये वर्किंग कर रही है। ठीक है, अब क्या होती है, सेकंड समझते हैं कि आखिर में जब ये प्लेनेट गियर है इसको जब रेस्ट में करते हैं तो क्या होती है। अगर इसको आप जैसे ही रेस्ट में करते हैं तो ये क्या होती है कि ये जो नजर आ रही है आपके सामने सन गियर ये सिर्फ रोटेशन करेगी। ठीक है, और उसमें इसकी जो तीथ इंगेज की हुई है इसको तीथ को इंगेज नहीं करना होगा। ठीक है, इसको दूर रखना होगा, नहीं तो इसको भी रोटेशन कराने लगी। ठीक, कुछ ही सिंपली यही रोटेशन करेगी बीच वाली गियर ही, बाकी रिंग गियर भी रोटेशन नहीं करेगी, और ये जो नजर आ रही है प्लेनेट गियर भी रोटेशन नहीं करेगी, और इसके साथ आर्म भी ये जो प्लेनेटरी आर्म है ये भी यहाँ पर रोटेशन नहीं करेगी। ठीक है, देख सकते हैं कुछ ऐसा होती है। ठीक है, अब क्या तीसरी क्या समझते हैं कि मान लीजिए कि रिंग गियर को रेस्ट कर देते हैं, रिंग गियर को रेस्ट करते हैं तो क्या देखने को मिलेगी आपको, रिंग इसको यहाँ रोक देते हैं तो ये रोटेशन नहीं करेगी। तो अब क्या होगी कि ये जो सन गियर है ये रोटेशन करेगी। ठीक है, ये रोटेशन करेगी, देख सकते हैं कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रही है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो नजर आ रही है आपके सामने जिसे एक तरह का प्लेनेट गियर बोलते हैं, यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन करे लगी। देख सकते हैं कैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी, और ये जो नजर आ रही है आपके सामने सन गियर की ओर चारों ओर चक्कर भी लगाएगी। देख सकते हैं कैसे चक्कर भी लगा रहे हैं। ठीक है, उसमें आपका का जो रिंग गियर है यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन में रोटेशन नहीं करेगी, वो रेस्ट पे। ठीक है, तो कुछ ऐसा वर्किंग करता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको प्लेनेटरी गियर ट्रेन के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि प्लेनेटरी गियर ट्रेन क्या होता है, कैसे वर्किंग करता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब चैनल में नए आए हुए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, अपने दोस्तों से जरूर वीडियो शेयर कीजिए।